हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मुझे ये भी पता है कि आपकी परेशानी और बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट कुछ अच्छा नहीं कर रही है। और ये जो परेशानी है ना, जो बड़ी बड़ी जो न्यूज़ निकल के आती हैं, कभी हैक की न्यूज़ निकल के आती है, कभी ग्लोबल मार्केट क्रैश कर जाती है, तो ये हमारी और बढ़ा रही हैं। और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो वहीं दबे लुटे पीटे बैठे हुए हैं। लेकिन कल क्या हुआ, एक उम्मीद जगनी शुरू हुई थी क्योंकि कुछ डेटा सामने निकल के आ रहा है कि ऑल्ट सीजन जल्दी ही आपको ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। लेकिन जब ऐसे ऐसे कांड निकल के आ जाएं कि अब तो बायबिट हैक हो गया और वन ऑफ द बिगेस्ट हैक है, $1 बिलियन, 8-9 हज़ार करोड़ रुपए किसी ने इथेरियम के अंदर हैक कर लिया। तो अगर आपका एक्सचेंज पे वहाँ पे अकाउंट है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या अपडेट निकल के आ रही है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर जब मार्केट थोड़ी बेटर होनी शुरू होती है, एक दिन से थोड़ा सा लग रहा था चलो मार्केट रिकवर कर रही है, बिटकॉइन भी $99,000 के आसपास आ गया था, तो लगने लगा चलो यार ठीक है, देर सवेर में कुछ अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही यूएस मार्केट ओपन, मुझे तो ये समझ नहीं आता यूएस से की मार्केट ओपन होती है और मार्केट क्रैश क्यों करना शुरू कर देती है। ऐसा क्या इनका लॉजिक है, समीकरण बिठाया हुआ है कि यहाँ पर ओवरऑल हमें प्रेशर देखने को मिलता है। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या चल रहा है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आपको पता है मैं पिछले 10-12 दिन से ट्रैवल कर रहा था। पहले श्रीलंका था, फिर मैं हांगकांग गया, तो वहाँ पे कई बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद साथ में जो है मैंने इंटरेक्शन किया, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करी। जैसे मैं बात करता हूँ गाला को लेके क्या अपडेट निकल के आ रही है, कई लोग डॉग्स जो टैप टू 1 का था वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ के साथ म्यू में क्या हो रहा है, ब्रेट जो कॉइन है उसके अंदर क्या हो रहा है, मीम कॉइन बहुत ज़ोरों शोरों से टीम उनकी एक्टिव लगती है। पोल्का डॉट जो है उनके फाउंडर गेविन वुड, वो क्या बोल रहे हैं, क्या पोल्का डॉट ख़त्म ही हो गया या कुछ जान उसमें बाकी है। मानता को लेके एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसने मुझे टेंशन दे दी, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, और मेरे हमेशा एफर्ट्स रहते हैं कि मैं आपके साथ में बना रहूं, कहीं से भी हूं। रेगुलर नहीं हो पा रहा था, आप समझ सकते हो कि अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की यहाँ पे जब भी मौका मिले वीडियो बनाने की, तो अप्रिशिएट कर दिया करो। मुझे पता है हालात सिचुएशन कुछ साथ नहीं दे रहा है, और आप भाई भी मेरा लग रहा है आप साथ छोड़ने लगे हो, क्योंकि यहाँ पर ना वीडियो पे लाइक्स आ रहे हैं, ना आप शेयर कर रहे हो। लेकिन आपको ये करना ज़रूरी है, क्यों? ताकि लोगों तक पहुँचे कि मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। क्योंकि 2-3 नैरेटिव अब चलने लगे हैं। एक तो बोलते हैं भैया बुल रन कुछ होता ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। एक वो होएगा कुछ सिलेक्टिव कॉइन्स के अंदर आएगा और फिर कुछ नहीं होगा। और एक वो हैं कि हर कोई कॉइन फटता दिखेगा, जैसा हर 4 साल में होता है। और ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि यहाँ पर जब उम्मीद होपलेस आप हो जाते हो तो वहाँ पर फिर असली खेल शुरू होता है। तो बहुत कुछ है बताने समझाने को, निराश मत होइए, जोश में रहिए। और यहाँ पर अगर आप चीज़ों को सही से मैनेज करके बैठे हो तो बस तंबू गाड़ के बैठना है, ये साल बिताने की कोशिश करनी है। और हिम्मत हारने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत आप मत हारिएगा, लेकिन अपना रिस्क उतना लीजिए जितना आप झेल सको, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके जो आपको आना चाहिए, 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं ना आपका दिल काम करता है और दिमाग का सोचने समझने की शक्ति भी चली जाती है। लेकिन इससे आगे बढ़ के हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर जो हमें समझना पड़ेगा, रियलाइज़ करना पड़ेगा, और सिर्फ हमने यहाँ टाइम देना है। अब वो कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा, और वजीरेक्स को भी इससे सीखना चाहिए था। अब यहाँ पर बायबिट को लेके सबसे पहले मैं बात करता हूँ। कई लोग पाई कॉइन के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आगे बता दूंगा उसके बारे में भी क्या हमें लग रहा है। लेकिन बायबिट का जो इवेंट हुआ है कल, $1 बिलियन से ज़्यादा के उनके इथेरियम हैक हो गए। लेकिन देखो उनकी समझदारी क्या है कि उन्होंने डिफरेंट वॉलेट में रखे हुए हैं, लेकिन वो भी वॉलेट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर उनका फंड रहता है। वो कोल्ड वॉलेट था, यानी कि हॉट वॉलेट होता है जिससे वो ट्रांसफ़र करते हैं, विड्रॉल देते हैं। कोल्ड वॉलेट होता है भैया जब ज़रूरत होती है तभी उसको छेड़ते हैं, या हॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं अदरवाइज। तो उस इतने एक्सट्रीम में हैकर जा चुके हैं, इतने एडवांस हो चुके हैं कि उसको उन्होंने हैक कर लिया।
लेकिन सैल्यूट है जो उनके फाउंडर हैं, सैल्यूट है पूरी की पूरी बायबिट की टीम को कि यहाँ पर उन्होंने कोई फंक्शनिंग नहीं रोकी, कोई विड्रॉल नहीं रोके। और अभी 12 घंटे बाद उनका अपडेट आया है कि सारे के सारे जो विड्रॉल थे उन्होंने प्रोसेस कर दिए, जिसको निकालना है निकाल लो, कोई हमें टेंशन नहीं है। अब वो आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि वजीरेक्स एक्सचेंज को क्या सीखना चाहिए था और हम यही बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था और एक्सचेंजेस को क्या करना चाहिए। यहाँ पे हैक हुआ, सबसे पहले अपडेट निकल के आ गया कुछ ही मिनटों के अंदर, या कह लीजिए आधे घंटे के अंदर उनकी तरफ से आ गया था, हाँ भैया हमारा हैक हुआ है, हम वॉच कर रहे हैं। फिर लीड ली जो उनके को फाउंडर हैं या सीईओ हैं बेन, उन्होंने आगे आके सारी बात करी और उन्होंने बकायदा लाइव किया और उन्होंने एक बात जो बोली वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, मार्केट शेक होती है, उसकी वजह से एनकैश किया और भी क्या रीज़न है उसको तो मैं आगे बताऊंगा मार्केट क्रैश होने का। लेकिन उस बंदे ने फ्रंट पे आके लीड किया, मतलब 10 12 13 जब से हैक हुआ है, अभी मैं रिसेंटली ट्वीट देख रहा था, 12 13 घंटे से कोई भी इस जो है टीम का बंदा नहीं सोया और सब कोई विड्रॉल प्रोसेस करने में, यानी कि लोगों को पैसा भाई तुम्हें लेना है तुम लो, टेंशन मत लो, फ्रंट से लीड किया। पूरी की पूरी टीम एक्टिव है, सारा का सारा सोशल मीडिया एक्टिव है, हर आधे घंटे 1 घंटे में अपडेट निकल के आ रही है वो क्या कर रहे हैं। और फाइनली 12 घंटे के अंदर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आप कह सकते हो एक तरह से हमारे लिए, तो उन्होंने ना प्रोसेस जो है विड्रॉल रोके और लोगों के पैसे वहाँ सारे के सारे दे दिए। अब ये दिया कैसे है ये आपको समझना है और वजीरेक्स को क्या सीखना चाहिए था मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये इसलिए दिया है क्योंकि उनके 1 साल की अर्निंग है $1 बिलियन, मतलब अगर वो समझ लो 1 साल पीछे चले गए हैं, 1 साल समझ लो उन्होंने कमाई नहीं करी है, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू लगभग $1 बिलियन के आसपास आता है। तो उनके जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि जो भी है ये खर्च, जो भी नुकसान हुआ है अगर हम रिकवर कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उनकी जो ट्रेजरी है सब अपना फंड बना के रखते हैं, उसमें से वो देंगे और उसका उनके पास बैकअप था। वजीरेक्स के साथ इशू क्या था, वजीरेक्स के पास इतने फंड्स थे ही नहीं कि वो एकदम से विड्रॉल दे देता या रोक पा जो है कंटिन्यू रहता। लेकिन यहाँ सीखने वाली क्या बात है कि यहाँ पर पूरी की पूरी उनकी टीम एक्टिव थी। तो ऐसे ही वजीरेक्स के जो बंदे हैं या पूरे रिप्रेजेंटेटिव हैं या निश्चल है, उनको हर मोमेंट की, हर जो वो स्टेप ले रहे हैं उसकी अप टू डेट करनी थी जिस टाइम से वो हैक हुआ है। और आप देखो हैक के बाद में मार्केट क्रैश भी करी और दोबारा से थोड़ी यहाँ रिकवरी हमें होते देखने को मिल रही है बायबिट की वजह से जो रीज़न निकल के आ रहा था। तो यानी कि समझ लो उनका अपना जो अर्निंग का नुकसान कर लिया, अदरवाइज सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अब यहाँ पे आपको बायबिट को लेके करना क्या चाहिए, देखो क्या कुछ भी हो, हम तो हमेशा बोलते हैं जब तक आपके पास में ताले या तिजोरी की चाबी आपके कंट्रोल में नहीं है तो अंदर का माल आपका नहीं है। मान लीजिए चलो ये तो अब वो ट्रेजरी से दे देंगे, मान लो पूरा का पूरा सब कुछ हैक हो जाता, फिर कहाँ से देते हैं। तो इसलिए कहते हैं अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो अपने पर्सनल वॉलेट में, हार्डवेयर वॉलेट में इन चीज़ों को रखना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसी सिचुएशन अगर आई तो यहाँ पे अगर वो नहीं दे पाए तो फिर तो अल्टीमेटली आप भी भागते रह जाओगे। तो FTX की अगर मैं बात करता हूँ, जो अच्छा माहौल बनना शुरू हुआ था, FTX के यूज़र्स को पेमेंट मिलनी शुरू हो गई थी 18 तारीख से, 1-2 दिन के अंदर हमने ये बाइंग का माहौल भी देखा। बाइनेंस के ऊपर 1 बिलियन के आसपास का USDT का इनफ्लो भी देखा गया, यानी कि वहाँ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बाइंग देखने को मिली, बिटकॉइन का डोमिनेंस नीचे गिरते देखने को मिली, अभी दोबारा से वो रिकवर करते देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं यहाँ पे बाइंग हो रही है। क्रिप्टो क्वांट के जो सीए हैं वो ये कह रहे हैं ऑलरेडी बिगन, लेकिन यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट आने के बाद वही नेगेटिव मार्केट हो जाती है और इसकी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ देखने को मिली है। लेकिन डाटा कहीं ना कहीं यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जब सारी चीज़ें ईज आउट होंगी, चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे अभी ऑल्ट सीज़न आना बाकी है। तो यहाँ पे अगर तंबू गाड़ के बैठे हुए हो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए और अच्छे कॉइन लेके बैठे हुए उसको यहाँ पे होल्ड करके रखिए। बायबिट को लेके मैं जो बोलना चाहता हूँ, वो तिजोरी की चाबी जो मैंने बताया ना आपके पास नहीं है तो नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका ये जो सेफपाल हो गया या आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ऐसे ऑफलाइन वॉलेट होते हैं, ट्रेजर हो गया, लेजर हो गया, तो उनके ऊपर आप रख सकते हो।
और यहाँ पे जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो बेटर है अपना विड्रॉल निकाल ही लेना चाहिए। और वही 3.5-4 लाख या जो ट्रांजैक्शन उनको विड्रॉल किया है, उन लोगों ने वही किया। तो यहाँ पे समझदारी तो यही कहती है। तो विड्रॉल जब भी ऐसा इशू आए तो कम से कम अपने विड्रॉल को निकाल लो। और इंडियन के जो FIU कंप्लाइंट की तो बात वो कर ही रहे थे, लेकिन उससे पहले जब हमें पता चला था, उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, जब वो उन्होंने अभी रोक दिया था लोगों को ट्रेड करने से, या 15 दिन का टाइम दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कई इंडियन यूज़र्स जो है उसकी वजह से बच गए होंगे यहाँ पर, और उन्होंने पहले ही फ़ंड निकाल लिया होगा। लेकिन अगर कुछ अभी भी हैं तो बेटर है, ऐसी जब सिचुएशन होती है तो अपने फंड्स को विड्रॉल कर लेना चाहिए। ये तो थी ओवरऑल जो सारा कुछ चल रहा है। लेकिन बाइनेंस के ऊपर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें थोड़ी मोमेंटम देखने को मिली थी, और उसका रीज़न था, या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिली थी जो बाइबिट की वजह से डाउन हो गया, वो था कि कुछ ना कुछ इन्फ्लो हो रहा है। USDT मिंट हुए 1 बिलियन के आसपास, बहुत टाइम के बाद में ऐसा हुआ 1 बिलियन के ऊपर के USDT मिंट हुए। USDC 250 मिलियन के आसपास वो मिंट हुए, उसने भी थोड़ा माहौल बनाया। और आपको पता है जब भी वो मिंट होते हैं, हफ्ते भर पहले हुए थे, मार्केट को थोड़ा क्रैश किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बाइंग करनी शुरू कर दी। इसी वजह से आप अगर देखोगे, इतना बड़ा कांड होने के बाद में भी ऑल्ट कॉइन्स कुछ ज़्यादा नहीं टूटे हैं, जो थे 2 दिन पहले वहीं के आसपास हैं। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल देता है। तो ओवरऑल कहने की बात है, अब वो तेल तिलों में से निकलता है ना, उन तिलों में अब कुछ रहा ही नहीं है, सारा तेल निचुड़ चुका है। अब यहाँ से गिरेगा तो ज़्यादा गिरने की गुंजाइश लगती नहीं है। बिटकॉइन गिर सकता है, ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स लुटे पीटे बैठे हुए हैं, इनमें 10, 15, 20% ज़्यादा गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, ये साल के अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम के अंदर, अच्छे कॉइन्स अगर आप लेके बैठे हो। अब यहाँ पे बात बड़ा मुश्किल हो जाता है यार कई बार ना, समझाना और समझना। और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं जब पिछले 10-15 दिन से ट्रैवल कर रहा था, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, कई फाउंडर से मिला, बाइनेंस के CEO से भी मिलने का मौका मिला। और मज़े की बात क्या है, आपके भाई को जो है बेस्ट या टॉप क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला हांगकांग कंसेंसस के अंदर QL कैपिटल की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये प्यार आप बनाए रखो, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था। और हम जितनी ईमानदारी से, शिद्दत से कोशिश करते हैं चीज़ों को समझाने सिखाने की, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और ऐसे ही प्यार बनाते रहो, ऐसे ही वीडियो को शेयर और लाइक करते रहो। एक यही जो है हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि हम जहाँ पे भी हों वो आपके साथ में बने रहें। नहीं तो दिल हमारा भी टूटता है, जो ऐसे कुछ कांड आते हैं तो परेशान हम भी होते हैं। लेकिन हमने 2 चीज़ें सीखी हैं इसके अंदर। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म मतलब लाइंस और स्टॉप लॉस पे ट्रेड करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट होती है। पोर्टफोलियो 5 से 10% अगर इसके अंदर होगा तो सेहत पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा अगर ऊपर नीचे हो भी जाए। फ्यूचर में ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि मुझे पता है 2x 3x वाले भी नहीं बचे थे 3 फरवरी के अंदर जो ये ट्रेड जो है आपका क्रैश हुआ था। और पता है मज़े की बात क्या है, जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि एक्सचेंजेस की मिली भगत है, इन्होंने सब कुछ किया है, बिना इसकी मिली भगत की ये हो ही नहीं सकता है। अब किसको माने, किसका विश्वास करें, लेकिन हम जैसे आम आदमी तो लुटे पिटे बैठे हुए हैं ना, सिर्फ इन्हीं की वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। चीज़ों को स्पॉट में रखियो, देर सवेर में अच्छे कॉइन्स वो रिकवर करेंगे और अच्छे भी करते दिखेंगे। हमने ये एक्सपीरियंस 2016-17 में भी किया था, 2020-21 में भी किया था। अब हमें ये कहते कहते भी 1-2 महीने हो गए हैं, लोग ये बोलने लगे हैं सर ये तो आना ही नहीं है, ये तो फरवरी से अब मार्च चला जाएगा, मार्च से 2025 भी बीत जाएगा, हम यही बोलते रह जाएंगे। फीलिंग समझता हूँ आपकी, लेकिन टाइम तो दो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मार्केट के अंदर हमने पिछले अगर देखोगे दिसंबर के अंदर फ्लक्चुएशन देखी थी ना, मोमेंटम आई थी ना, अच्छे लोगों ने थोड़ा सा कुछ जो है कमाया था ना। सिर्फ टाइम की बात है, ये टफ टाइम भी गुजर जाएगा, अच्छा टाइम भी आएगा। जैसे अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहता तो ये बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। लेकिन मैंने ओवरऑल समझा क्या है उन इवेंट से, थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी इंसाइट देने की आपको कोशिश करता हूँ। किसी में डाउट नहीं था कि मार्केट यहाँ से अच्छा नहीं करेगी या 2025 के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर। मुझे जिससे भी बात करी किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ भैया मार्केट अच्छा नहीं करेगी। हर कोई यही बोल रहा था कि हो सकता है कुछ कॉइन्स, सिलेक्टिव कॉइन्स या जो यूज्ड केस हैं उनमें ही बुल रन आए, हर कोई जो है ट्रेंड ना चलता दिखे, मीम कॉइन ठंडे होते दिखे।
ये एक नरेटिव निकल के आया। लेकिन ये लगा कि हाँ, बिटकॉइन का जो टारगेट है वो 1.5 से 2.5 लाख के बीच में हर कोई यहाँ पे बात कर रहा था, और हर कोई ये बोल रहा था कि हाँ, इतना तो जाना चाहिए अगले 1 साल के अंदर। दूसरी बात, ऑल्ट कॉइन्स को लेके लोगों के अपने अपने नज़रिए थे। कोई कह रहा है एआई का, जब से ये चाइना का इशू आया है एआई के ठंडा होते दिखेंगे कॉइन्स। कोई कह रहा था कि भैया मीम कॉइन के अंदर जो होना था, ये पम्प फन इतना गंद फैलाया, और जब बड़े बड़े फेमस लोग ट्रम्प, मेलानिया, अगर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, ये सब ने मीम कॉइन निकाल के मीम कॉइन को भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेड कर दिया। उनके अंदर भी कुछ खास होता देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन शायद ही कोई था जिसने ये बोला कि अगर आपके पास में यूज्ड केस हैं, टॉप कॉइन है, अच्छे कॉइन हैं, टॉप 50 के अंदर हैं, तो वो अच्छा नहीं करेंगे। और वही हम हमेशा बोलते हैं, 50 से 100 रैंक के जो कॉइन्स हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी आपको बता दूँ। वही अभी आप देखो 90 से 93-94,000 डॉलर्स के आसपास की सपोर्ट है, उसी को मेंटेन करा, वहाँ से बाउंस बैक करके अभी 96,000, और एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है लगभग 99 से या 98 से 1,02,000 डॉलर के बीच में। ये जो जोन है, ये टफ जोन है, आप कह लीजिए ये एक बॉक्स जो है, इसके अंदर अभी बिटकॉइन का प्राइस फंसा हुआ। और यूजुअली तब ऐसा इसलिए होता है कि जितना माल बटोरा जा सके या एंट्री करवाई जा सके वो देखने को मिले। माइकल सेलर $2 बिलियन और रेस कर रहे हैं कि वो और बिटकॉइन जो खरीद सकें, इसकी भी अनाउंसमेंट आते देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत कुछ है जो हमें पता होना चाहिए। लेकिन ग्लोबल मार्केट भी फिर कल जो है क्रैश करी है, 1 से 2%। यूएसए की मार्केट भी क्रैश करी है, और ये जो टैरिफ यानी कि टैक्स लगाने का एक दूसरे कंट्री पे जो चल रहा है, उसकी वजह से ये ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे प्रेशर है, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इन सब चीज़ों के बीच के अंदर भी अगर ये बायबिट का कांड ना होता तो मार्केट थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, ऑल्ट कॉइन मार्केट थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ग्रीन सिग्नल है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ बिटकॉइन को लेके, तो ऐसा लगता है 1 लाख, ये जो जोन बताया 1,02,000 डॉलर, अगर इसके ऊपर गया तो ये 1,10,000, और हमारा अभी भी टारगेट 1,20,000 से $1,25,000 मार्च इस क्वार्टर के अंदर हम देख रहे हैं। अब होगा कि नहीं होगा आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन सपोर्ट एक 90 से $94,000, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिलती है लगभग आपको 83 से $85,000 की। अब ये ओवरऑल बिटकॉइन को लेके चल रहा है, लेकिन मुद्दा बिटकॉइन है ही नहीं। ओवरऑल धुरी तो बिटकॉइन ही है, लेकिन मुद्दा बिटकॉइन है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं बिटकॉइन। हम लेके बैठे हुए हैं चिंकू पिंकू कॉइन या ऑल्ट कॉइन्स। लेकिन यहाँ पे इथेरियम का फड़फड़ाना या इथेरियम का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इथेरियम हमेशा ऐसा देखा गया है, बिटकॉइन जब थोड़ा स्टेबल होता है इथेरियम भागता है, जो कि इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इथेरियम नहीं भागेगा। यहाँ पे अगर इथेरियम की बात करता हूँ तो 2400 के आसपास इसको एक सपोर्ट है, यहाँ मेंटेन करता है, या 2,000 से $2,100 पे आता है, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। $3,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। लेकिन हमें लगता है इथेरियम भी एक ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। 3350 को पार करेगा, 3350 से $3,500 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद $4,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस आती है। और हमें लगता है कि ये इस अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ओवरऑल दूसरे कॉइन्स की भी, अगर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, तो इस इवेंट के अंदर कई कॉइन्स के जो है रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई। जैसे सोलाना की अगर मैं बात करता हूँ, सोलाना कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे है, और यहाँ पे जिस हिसाब से इनकी यूज़ केस बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें इसकी हो रही हैं, इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बड़े बड़े कॉइन्स हैं, जुपिटर हो गया, पाइथ हो गया, तो ये सब आपको अच्छा करते दिखेंगे। सोलाना का कहीं ना कहीं हमें कुछ ज़्यादा नेगेटिव सुनने को नहीं मिला, और जिस रेट पे है 160 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 160 से $170 के बीच में एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, क्योंकि फिबोनाची की रेशियो 0.618 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम ये करती है। यहाँ से एंट्री बनती है और लगता है ये 200 फिर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन कई कॉइन्स हैं जिनके हमें मौका मिला उनके साइड इवेंट्स में जाने का, उनसे और समझने का, और उसमें से एक था पोल्काडॉट, जो केविन वुड हैं, और वो अपना एक्सप्लेन कर रहे थे कि जैम वो लॉन्च कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट समझ लीजिए, अपग्रेड समझ लीजिए पोल्काडॉट का, और जैम के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट करी जा सके।
तो ऐसा लगता है जो पोल्काडॉट 2.0 के लिए वर्किंग चल रही है वो प्रोसेस के अंदर है, लेकिन वो प्राइस में नहीं दिख रही है। मैंने उनसे बोला मार्केटिंग पे इतना खर्च कर रहे हो, सारी चीज़ें इतनी खर्च कर रहे हो, लेकिन प्राइस में क्यों नहीं रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो देर सवेर में वो देखने को मिलेगी, लेकिन हमें अब उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमें शायद नहीं लगता कि ये अपने ऑल टाइम हाई को छुएगा, लेकिन हाँ ऐसा लगता है यहाँ से ये जब मार्केट अच्छी होगी तो शायद $20 के आसपास ये छू जाए या उसके पार चला जाए। लेकिन टीम ऑनेस्टली बताऊँ एक्टिव है, ऑनेस्टली वो काम भी कर रहे हैं, और अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं अच्छे से वो करते हैं तो हो सकता है ऑल टाइम हाई को छूता दिखे। लेकिन मुझे पर्सनली अब फ़िलहाल वो नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब मार्केट अच्छी होती है, एक बुल रन आता है, तो बहती गंगा में सारे कॉइन्स हाथ धोते हैं, अपने ऑल टाइम हाई को छूते दिखते हैं। तो वो हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन उनकी टीम वर्किंग कर रही है, इसमें हमें कोई डाउट यहाँ नहीं लगा। तो पोल्काडॉट जिस रेट के आसपास है 4.5-5, और आप उम्मीद करते हो $15 से $20 का पोटेंशियल देखते हो, तो शायद आप एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक और मानता को लेके अभी एक रूमर निकल के आ रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, सारे कॉइन्स आपको लगता है कि पता नहीं मैं इधर उधर जाता हूँ, क्या करता हूँ, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। नहीं भैया, हम वहाँ से कुछ कॉइन्स जो हम आपके साथ में बताते हैं, शेयर करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनसाइडर कुछ मिल जाए ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको, या अगर कुछ गलत लगे तो मैं आपको बता सकूं। तो मानता कि कह रहे हैं कि भैया अब वो जो है वो अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो इसको ये ढीला छोड़ देंगे, जैसे मैटिक के अंदर हमें सब कुछ ढीला होता देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मानता के अंदर अगर आपने एंट्री बनाई है, तो मैंने पूछा कि भैया क्या ये ऑल टाइम हाई को छू सकता है आपने 4-5? तो कई लोगों ने बोला कि शायद नहीं छुए, लेकिन हाँ $1-2 का ये पोटेंशियल रखता है। लेकिन मानता के अंदर अगर आप फ्रेश एंट्री देख रहे हो तो बेटर आप दूसरे कॉइन्स में फोकस करो, क्योंकि जब टीम कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट होना शुरू हो जाए तो वो सही बात होती नहीं है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर मैं बात करता हूँ म्यू को लेके, ब्रेड को लेके, अगर मैं देखते हैं इनके फ्यूचर, ब्रेड की मैं जो है वहाँ पे साइड इवेंट था, पार्टी थी, बहुत अच्छी पार्टी दी थी, बल्कि उन्होंने तो ब्रेड चिप्स भी छपवाए होते। उनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से भी जो है बात करने को मिली, जो है मुझे मिला, और डाउन टू अर्थ हैं, एक्चुअल में सच में वो काम कर रहे हैं। लेकिन वही बात होती है ना, जब मीम कॉइन अभी थोड़े ठंडे होते दिख रहे हैं तो वो भी यहाँ ठंडे होते दिख रहे हैं। लेकिन जिस लेवल पे ब्रेड है, इस लेवल के आसपास हमें यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं एग्जैक्टली टेक्निकली भी अगर ब्रेड के प्राइस की बात करता हूँ तो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। $0.04 के आसपास चल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक परफेक्ट एंट्री $0.03 के नीचे मिल जाए तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर लगता है कि कहीं ना कहीं देर सवेर में ये आपको कुछ अच्छा करता देखने को मिल सकता है, या ये कुछ रिकवरी आपको शो कर सकता है, और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का अगर वो गया तो यहाँ से 4-5 गुना ये भी हो सकता है जो दिसंबर के आसपास इसका प्राइस था। तो ब्रेड को लेके कहीं ना कहीं हमें लगता है ये भी कुछ अच्छा करता देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ म्यू, एक और है, मीम कॉइन ही है, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे अपना जो है काउंटर भी बनाया हुआ था, मीम का एक अलग से इवेंट था। तो मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि एक्टिव हैं हम, चीज़ें वर्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन प्राइस में, मैंने कहा क्या हो रहा है प्राइस में, आपके क्यों नहीं इंक्रीमेंट हो रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कैट्स इन द डॉग वर्ल्ड इसका नाम है, तो जहाँ से चला था ऑलमोस्ट वहीं आ गया $0.002 के आसपास। तो बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर लिस्ट है, उम्मीद की जा रही है कि ये बाइनेंस लिस्टिंग स्पॉट में भी वर्किंग कर रहे हैं, अगर आ जाएगी तो शायद ये आपको कुछ अच्छा करता देखने को मिले। लेकिन जिस रेट के आसपास है, मीम कॉइन का ट्रेंड आएगा तो ये 2 कॉइन है जिस पे आप नज़र बना के रख सकते हो। इनकी टीम थोड़ी एक्टिव लगती है, चीज़ें कर रहे हैं, ग्राउंड पे दिखती है कि हाँ यार ये बात कर रहे हैं बात, नहीं तो हमने कई मीम कॉइन देखे हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक और कॉइन है एप्टोस, उनकी टीम भी जो है कहीं ना कहीं वर्किंग कर रही है, बहुत सारी चीज़ें इशू निकल के आए, लेकिन एक एप्टोस यूज्ड केस है, मार्केट के अंदर माहौल बुरा है। लेकिन अगर ये $6 के आसपास या एक $4.5 के आसपास ये आया था, वहाँ मिल जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कॉइन के अंदर भी हमें दिखती है। बहुत सारे लोग दोस्तों पाई कॉइन के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं पाई कॉइन का प्राइस इस टाइम पे $0.75 चल रहा है। $3.5 का इसने हाई बनाया था, लेकिन OKX और बिटगेट गेट को छोड़ के कोई ज़्यादा बड़े एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट नहीं हो पाया। हर कोई वेट कर रहा है कि बाइनेंस पे लिस्ट होगा तो शायद ये एक बड़ा पंप लेता देखने को मिले। लेकिन इसका प्राइस करेक्शन का एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो उन्होंने माइन किया होगा वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे या सेलिंग प्रेशर बना रहे होंगे,
और इसी की वजह से यहाँ इसके अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली और इसका प्राइस क्रैश होता देखने को मिल रहा है। हमने ये बात आपको बोली थी, जब भी कोई कॉइन नया लिस्ट होता है उसमें सेलिंग देखने को मिलती है और कुछ कुछ फ़िलहाल वैसा ही देखने को मिला। लेकिन जो दिक्कत वाली बात है कि वॉल्यूम इसका कम हो रहा है। आप देखो 300-400 मिलियन डॉलर का इसका वॉल्यूम रह गया है, 100 बिलियन मैक्सिमम इसकी सप्लाई है, लेकिन टोटल सप्लाई अभी 10 बिलियन के आसपास ही है। मार्केट कैप यहाँ पे 5 बिलियन की दिखती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन 2-4 दिन इसको सेटल होने देना चाहिए। जब मार्केट के अंदर इसका प्राइस थोड़ा स्टेबल होगा तब अगर आप उसके अंदर कुछ करने की बात या एंट्री लेने की सोचोगे तो शायद तब लॉजिक बनेगा, नहीं तो इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से इसकी मार्केट है, जिस हिसाब से इसकी कम्युनिटी है, अगर कोई बड़ा एक्सचेंज जैसे बाइनेंस इसको लिस्ट कर देता है तो ये भी एक ग्रोथ दिखा सकता है। बाकी दोस्तों बहुत समझने को इवेंट में जानने को मिला, लेकिन एक कॉमन बात जो समझ में आई, सिर्फ यहाँ पेशेंस दिखाना है जो हम नहीं दिखा पा रहे हैं और सिर्फ मार्केट के अंदर टिकने की कोशिश करनी है। बिटकॉइन को लेके लोग जिस हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी को लेके, हर जगह पे हांगकांग के अंदर तो बल्कि इसके एटीएम भी लगे हुए हैं और यहाँ पे लोग विड्रॉल भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एडॉप्शन है, एक यूज केस है, एक अब हर कोई क्रिप्टो को जानता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ होगी। लेकिन हमारे जो प्राइस में वो कब दिखेगी वो आने वाला टाइम बता देगा। लेकिन आपका भाई कोशिश करता है जहाँ पे भी हो आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट ढूंढ के लाए, कोई इन्फॉर्मेशन हो वो आपके साथ में शेयर करें और वो मैं लगातार करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।